हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Hello बच्चों, now we are moving to the next lesson, the 12 months. 12 महीने आपको पता है कौन से है, कौन से महीने में कितने डेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं है। तो कौन से महीने में कौन सा सीजन होता है, इस तरह की कुछ कंसेप्ट एक स्टोरी के थ्रू आपको बताई गई है। तो हम ये स्टोरी पढ़ते हैं और समझते हैं। Once upon a time in a faraway country, there lived a mother who had two daughters. One was her own child, the other was her stepdaughter. हमेशा की तरह इसी भी स्टोरी में बहुत दिन पहले की एक स्टोरी है ये। और इसी भी स्टोरी में एक मम्मी अपने दो बच्चियों के साथ रहती थी। एक तो उसकी खुद की बच्ची थी और एक उसकी स्टेप डॉटर यानी सौतेली बेटी थी। और हमेशा की तरह यहाँ पर भी वही होने वाला है। जो खुद वाली बच्ची है, जो ओन चाइल्ड है, वो बहुत अडर होता है, उसको बहुत ज्यादा प्यार किया जाता होगा। और जो स्टेप डॉटर है, देखेंगे उसके साथ क्या होता है। She was very fond of her own daughter, but she hated the stepdaughter. The only reason was that Mariukula, the stepdaughter, was prettier than her own daughter, Helena. और इसका एक ही कारण था हेट करने का स्टेप डॉटर का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी जिसका नाम मेरुकला था। और जो होलेना थी, जो उसकी खुद की बच्ची थी, ये इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी मेरुकला थी। The gentle-hearted Marukala did not know how beautiful she was, and so she could never make out why her mother was always so cross with her. और ये जो बच्ची है, जो स्टेप डॉटर है मारुकला, उसे बिल्कुल आइडिया ही नहीं है वो कितनी सुंदर है। और उसको ये भी पता नहीं है कि उसकी जो स्टेप डॉटर है, सौतेली माँ है, उसके साथ इतनी हमेशा क्रॉस क्यों रहती है। Marukla had to do all the housework, tidying up the cottage, cooking, washing, spinning, weaving and sieving. जैसे हमेशा की स्टोरीज में होता है, इसी भी स्टोरी में इसी तरह का है। मैरुकला को घर का हर एक काम करना पड़ता है, उसमें हर एक काम इंक्लूड है। She liked the work and she did it all without a word of complaint, while Helena spent all time adorning herself and lazing about. और मैरुकला जो है, उसे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत खुशी से हर एक काम कर लेती है। लेकिन उसकी जो स्टेप सिस्टर है हेलेना, वो दिन भर सिर्फ लेजिंग करते रहती है, इधर उधर सोते रहती है, आराम करते रहती है और खुद को तैयार करते रहती है। Even then, Helena and her mother scolded and rated and abused Marukla every day. They even her so much that one day they decided to throw her out in the freezing cold to get rid of her. और इतना काम करके भी वो एक कंप्लेंट का वर्ड भी नहीं बोलती थी, तो भी वो स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर हमेशा उसके साथ क्रॉस रहते थे। और एक दिन इन्होंने फाइनल कर दिया कि इससे अगर हमें छुटकारा चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, घर के बाहर निकाल देंगे। और बाहर इतनी ठंडी थी, इतनी ठंड थी कि कोई अगर बाहर जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा। इतनी ठंड में इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि ये मोरोकला को घर के बाहर हकाल देंगे। Go Marukla and get me some violets from the forest. I want to wear them and to smell them, said Helena. अभी उसके लिए भी बहाना लगाना पड़ेगा। हेलेना ने बहाना क्या लगाया, जाओ मेरुकला और मेरे लिए वायलेट्स के फ्लावर्स लेके आ जाओ जंगल से। मुझे वो वेयर करने हैं और उनका स्मेल भी लेना है। और जल्दी से घर के बाहर निकलो और मेरे लिए फ्लावर्स लेके आओ। But my dear sister, it is impossible to find violets in the snow, said poor Marukala. मेरुकला ने कहा कि मेरी प्यारी बहना, लेकिन इतनी ठंडी में तो वायलेट्स आते ही नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं। How dare you argue when I tell you to do something? Off you go at once, and if you don't bring me violets from the forest, I will kill you, said Helena indignantly. अभी हेलेना गुस्से में उसे क्या बोल रही है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे से जबान लड़ा रही हो, और जाओ, मैंने जो कहा है वो करो, जंगल में जाओ और मेरे लिए वायलेट्स लेके आओ। अगर आप वायलेट्स लेके नहीं आओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। The stepmother caught hold of Marukala, turned her out to the door and slammed into after her. और उसकी मदर ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा, उसको दरवाजे की तरफ खींचा, दरवाजा खोला और उसको घर के बाहर धक्का मार दिया। Marukla went into the forest, weeping bitterly. The snow lay deep and there wasn't human footprint to seen. Marukla wandered about for a long time, trumpeting by hunger and trembling with cold.
बेचारी मेरुकला उसके पीछे इन लोगों ने दरवाजा लगा दिया, इनको तो इससे छुटकारा ही चाहिए था ना। ये जंगल में चली गई, रास्ते पे पूरी बर्फ जमने वाली है, लेयर बहुत बड़ी है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है और उस पे कोई ह्यूमन का फुटप्रिंट भी दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कोई बाहर नहीं निकल रहा है। इतनी ठंडी में वो बेचारी अकेली घर के बाहर निकली है, इधर उधर घूम रही है, उसको बहुत ज्यादा भूख भी लगी है और उसको बहुत ज्यादा ठंड लगने की वजह से वो थर थर कांप रही है। At last, she saw a light in the distance. She went toward the glow, which come from the top of the mountain. अभी थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद, ठंड में थरथराने के बाद उसे थोड़ी डिस्टेंस पे लाइट जलती हुई दिखी, तो वो अभी वहां चली गई है, माउंटेन के टॉप के ऊपर। A big fire was burning there, and around the fire were 12 stones with 12 men sitting on them. और वहां पर बहुत बड़ी आग लगे वाली थी बीच में, उस आग के इर्द गिर्द 12 पत्थर थे, 12 पत्थरों पे 12 लोग बैठे वाले थे। 3 of them had snow white beard, there 3 of not the old, and 3 were still younger. और उसमें के 3 जो है उनकी एकदम स्नो के जैसे व्हाइट दाढ़ी थी, 3 जो थे इतने भी बूढ़े नहीं थे और जो 3 थे वो भी यंगर थे। The 3 youngest were the handsomest of all them. और उससे भी बहुत सुंदर और बहुत हैंडसम जो थे, जो लास्ट वाले 3 थे, जो बहुत ही ज्यादा यंग थे। They were not speaking, but all sitting silent. These 12 men were the 12 months. और वो एक दूसरे से भी बात नहीं कर रहे थे, साइलेंट बैठे वाले थे। और ये जो 12 मैंस थे, ये 12 months थे। Great January set high all. His hair and beard were as white as snow, and in his hand he held a club. और जो जनवरी है सबसे ग्रेट, वो एकदम हाई सीट पे बैठे वाला था, उसके हाथ में एक क्लब था, वो उसके हाथ में पकड़ा उसने बैठे वाला था बड़े से पत्थर पे। Mirabella was frightened. She stood still for a time in the terror, but growing bolder, she went to them and said, "Please, kind sirs, let me warm my hands at your fire." मेरुकला बहुत ज्यादा डर गई थी। थोड़ी देर के लिए वो कुछ भी नहीं बोली, लेकिन पूरा करेज इकट्ठा करके बाद में उसने जाके लास्ट में पूछा उनसे कि प्लीज लेट काइंड सर्स, क्या आप मुझे मेरे हाथ आपके फायर के पास गर्म करने की परमिशन दोगे? Great January nodded and asked her, "Why you have come here, my dear little girl? What are you looking for?" और जैसे ही इसने कहा, ग्रेट जनवरी ने मुंडी से ही उसको ऐस बता दिया और आगे पूछा कि तुम इतनी ठंडी में यहाँ क्या कर रही हो छोटी बच्ची? I am looking for violets, answered Mirabella. Mirabella ने कहा कि मैं तो वायलेट ढूंढ रही हूँ, violets. This is no time to looking for violets, for everything is covered with snow. अभी ग्रेट जनवरी ने कहा कि ये तो टाइम ही नहीं है, ये तो सीजन ही नहीं है वायलेट्स का, सब जगह सब तरफ बर्फ फैले वाली है। अभी ये देखो यहाँ का कुछ सीन इस तरह से है, बीच में फायर है और इस तरह से ये लोग बैठे वाले हैं, जो यहाँ पर 12 लोग हैं, 12 मंथ्स, और ये मैरोकला है। Answered, "Yes, I know, but my sister Helena and my stepmother said that I must bring them some violets from the forest. If I don't bring them, they will kill me. Tell me, father, please tell me, where can I find them?" अभी जनवरी ने जैसे ही कहा कि हर जगह बर्फ फैली वाली है, आपको वायलेट्स नहीं मिलेंगे, तो मेरुकला ने कहा कि प्लीज सर मुझे बताओ कि कहाँ मिलेंगे। अगर मैं वायलेट्स लेके नहीं जाऊंगी, मेरी मम्मी ने और मेरी स्टेप सिस्टर ने मुझे यहाँ भेजा है, उन्होंने कहा है कि मैं जंगल से वायलेट्स लेके आऊं, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। प्लीज मुझे बताओ कि मुझे इस सीजन में वायलेट्स कहाँ पर मिलेंगे। Great January stood up and went to the one of the youngest month. It was March, and giving him the club, he said, "Brother, take the high seat." अभी जनवरी ने क्या किया, ऐसा बोलने के बाद मेरुकला ने जैसे रिक्वेस्ट की, जनवरी उठे, वो किसी तीसरे चौथे उनके पास के एक मेंबर के पास गए, उन्होंने अपने हाथ में जो क्लब था वो उनके हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ हाई सीट ले लो। और वो जो था मेंबर, वो था मार्च। March took the high seat upon the stone and waved the club over the fire. मार्च ने जाके जो ऊंचे वाली सीट थी, जो स्पेशल वाली सीट थी, वो ले ली और वहां पर जाके उसने अपने हाथ में का जो क्लब है वो घुमा दिया फायर के ऊपर।
The fire breathed up, the snow began to melt, the trees began to bud, and the ground was at once covered with grass. It was springtime. जैसे ही मार्च ने हाई सीट ले ली, एकदम से वो आग जो है ग्रो हो गई. हर तरफ का जो बर्फ है वो थोड़ी देर के लिए मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया. कलियां खिलने लगी, ग्रास बढ़ गई थी सब तरफ, ट्रीज एकदम से बढ़ करने लगे थे, और जो ग्राउंड था वो फिर से ग्रास से हरा भरा हो गया. ये अभी जो सीजन है कोल्ड सीजन से अचानक से स्प्रिंग सीजन में चेंज हो गया. The violets began to bloom among their little leaves, and before Marukla had time to think, so many of them had sprung up that they looked like a blue cloth spread out on the ground. और इतने में उस घास के ऊपर छोटे छोटे वायलेट्स के फूल उगना शुरू हो गया. कुछ मरुकला सोचे इससे पहले बहुत सारे फूल वहां पर उग गए. ऐसे लग रहा था कि वायलेट कलर की चादर किसी ने जमीन पे बिछा दी हो. Now pick them up quickly, Marukla commanded March. मार्च ने अचानक से कमांड कर दी, जाओ Marukla जल्दी से जितने चाहिए उतने वायलेट्स ले लो. Marukla picked them joyfully till she had a big bunch. Then she thanked the moons with all her heart and scrambling merrily home. मरुकला ने जितने चाहिए उतने ले लिए, बहुत बड़ा बंच हाथ में बना लिया फूलों का, और उसने सबको थैंक यू बोल के अपना रास्ता पकड़ा घर की तरफ का. Helena and the stepmother wondered when they saw Marukla bringing the violets. They opened the door to her and the scent of violets filled all the cottage. और ये जो दोनों थे बदमाश मम्मी और बेटी, वो उन्होंने देखा कि Marukla फूलों के साथ वापस आ रही है. उनको बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ. उन्होंने अपने कॉटेज का दरवाजा खोला, उसको अंदर लिया, और उनका जो कॉटेज है पूरे सेंट से, वायलेट के फूलों की सुगंध से भर गया. Where did you get them? asked Helena skulkily. हेलेना ने एकदम से पूछा कि तुम्हें ये कहाँ मिले, क्योंकि इनको पता था कि ये नहीं मिलेंगे और ये बर्फ में मर जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं, वो फूलों के साथ वापस आई थी. They are growing under the bushes in the forest on the high mountains. अभी इसने क्या कहा कि ये जो है ऊंचे पर्वतों पे बड़े बड़े ट्रीज के नीचे फॉरेस्ट में थोड़े से थे, वहां से मैं लेके आई हूँ. Helena snatched all the flowers and did not give even a single one to her sister. Helena ने उसके हाथ में से पूरे के पूरे छीन लिए और एक भी फूल उसको नहीं दिया है. The next day she called to her sister and said, "Go Marukla and get some strawberries from the forest." अभी इनको इससे छुटकारा ही तो पाना था, फूल तो जरूरी नहीं थी इतने. फिर इन्होंने दूसरे दिन क्या किया कि उसको फिर से नीचे बुलाया और कहा कि जाओ जंगल से मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेके आओ. अभी वो स्ट्रॉबेरी का सीजन है ही नहीं, तो भी इनको अभी क्या है कि उसको रीड ऑफ करना है, उससे छुटकारा पाना है. इसीलिए उसको फिर से जंगल में भेजा और भेजना चाहा और कहा गया कि जाके स्ट्रॉबेरीज लेके आना है. Alas, dear sister, where could I find any strawberries in this hard winter? said Marukla. Marukla को पता है कि इतनी ठंडी में कहाँ से स्ट्रॉबेरीज मिलेंगे. उसने कहा कि डियर सिस्टर, स्ट्रॉबेरीज से इतने ठंडी में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे. How dare you argue? Go at once and get me some strawberries or I will kill you. वही डायलॉग यहाँ पर फिर से हेलेना ने की है. उसने कहा कि जाओ, मेरे साथ आर्ग्यू मत करो, चले जाओ जंगल में और मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी. The stepmother caught hold of Marukla and pushed her out of the door and shut it after her. और उसी की माँ ने वही सीन, कल वाला सीन फिर से किया. उसका हाथ पकड़ा, उसको घर के बाहर ढकल दिया और दरवाजा लगा दिया. Marukla went to the forest weeping bitterly. The snow was lying deep and there wasn't a human footprint to be seen everywhere. अभी वही सीन है कल वाला. फिर से मरुकला बाहर निकली है, रोते रोते जा रही है. रास्ते पे बहुत ज्यादा बर्फ जमा है, एक भी ह्यूमन का फुटप्रिंट वहां पर नहीं दिख रहा है. She wandered about for a long time, trotting by hunger and trembling by cold. At last she saw the light she had seen the other day. और फिर से उसको बहुत भूख लगी है, बहुत थर-थर कांप रही है ठंडी से. फिर से उसे वही माउंटेन्स पे वहां पर लाइट दिखी कल जहां पर दिखी थी. Overjoyed she went towards it. She come to the great fire with the 12 months sitting round. वो उसी फायर के पास फिर से आई है जहां पर 12 months इर्द गिर्द बैठे हैं. Please kind sirs, let me warm my hands at the fire. फिर से उसने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरे हाथ वहां पर पहले आपके फायर के पास गर्म करने दो. Great January nodded and asked her, "Why have you come again and what are you looking for here?" जनवरी ने ही जगह ली थी, जनवरी महीना ही चल रहा था, इसका मतलब उन्होंने फिर से पूछा कि तुम फिर से क्यों आई हो यहाँ पर.
I'm looking for strawberries. My sister Helena and my stepmother begged me bring some strawberries, and if I don't, them kill me. Tell me, father, tell me please, where can I find them? फिर से उसने कहा कि फादर, मेरी मदर को और मेरी जो सिस्टर है उनको स्ट्रॉबेरी चाहिए. अगर मैं स्ट्रॉबेरीज लेके घर पे नहीं गई तो वो लोग मुझे मार देंगे. तो मुझे प्लीज बताइए कि मुझे स्ट्रॉबेरीज कहाँ मिलेंगी. Great January arose. He went over to the monk sitting opposite to him. It was June, and handed the club to him, saying, "Brother, take the high seat." जनवरी फिर से उठे. उन्होंने अपने अपोजिट वाला जो मंथ है, जो जून मंथ है, उसके पास जाके क्लब दे दिया और उनसे कहा कि जाओ आप हाई सीट ले लो. June took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire shot up and its heat melted the snow in the mountain. Moment the ground was all green, the trees were covered with leaves, the birds began to sing, and the forest was filled with all kinds of flowers. और जून ने अपनी जगह ले ली. उसने जो हाथ में का क्लब है वो फायर के ऊपर घुमाया. फायर एकदम से शटअप बड़ा हो गया. हर तरफ की बर्फ जो है अभी मेल्ट हो गई और हर तरफ का माहौल एकदम से चेंज हो गया. पूरा ग्राउंड जो है ग्रीनरी से भर गया. ट्रीज जो है पूरे लीव्स के साथ भर गए. पूरे बर्ड्स आके वहां पर सिंग करने लगे और फॉरेस्ट जो है हर एक फ्लावर से ब्लूम करने लगा. It was summer. The ground under the bushes was covered with white starlets. The star blossom were turning into strawberries every minute. और वो जो है पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे हैं उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर के स्टार के जैसे फ्लावर दिखने लगे. अचानक से एक ही मोमेंट में उस फ्लावर से स्ट्रॉबेरीज तैयार होने लगी और they ripened at once, and before Marukla had time to think, there were so many of them. It looked all through a red carpet had been spread over the ground. और एकदम से वो पकने भी लगी. कुछ सोचने के पहले ये सब होने लगा. पूरे फूल खिल गए व्हाइट कलर के. उसमें से स्ट्रॉबेरी निकली. स्ट्रॉबेरी रेड रेड कलर की हो गई और एक ही मिनट के अंदर पूरा जो वहां का माहौल है जैसे रेड कारपेट बिछा दिया हो किसी ने, इस तरह से बन गया. पिक देम अप मरुकला कमांडेड जून. जून ने भी कहा कि जाओ जल्दी से ले लो. ये देखो मरुकला जो है वो स्ट्रॉबेरीज कलेक्ट कर रही है. Marukla picked them joyfully till she had filled her apron full. Then she thanked the monks with all her heart and scampered merrily home. मेरुकुला ने अपना जो अपरान है ऊपर से पहना हुआ उसमें जितने बैठते हैं उतने स्ट्रॉबेरीज पिकअप कर लिए और सबको थैंक बोल के अभी वो घर की तरफ धीरे धीरे निकल गई. Helena and the stepmother wondered when they saw Marukla bringing the strawberries. Her apron was full of them. और इनके प्लान के उल्टा ही हो गया. फिर से उन्होंने देखा कि हेलेना वापस आ रहा है, मेरुकुला वापस आ रही है. उसका एप्रन पूरा एकदम रेड कलर की स्ट्रॉबेरी से भरा हुआ है. उन्होंने अभी उसके लिए दरवाजा खोला, उसको अंदर लिया और क्या किया आगे देखो. Where did you pick them? asked हेलेना स्कली. फिर से इसने पूछा उसके बहन ने कि कहाँ मिले तुम्हें. There are plenty of them growing in the forest on the high mountains. फिर हेलेना मेरुकुला ने कहा कि बहुत सारे हैं हाई माउंटेन्स पे अभी भी वहां पर. Helena took all the strawberries and ate them all up with her mother. They didn't leave even single one for the Marukla. और ये इतने दोनों बदमाश है. हेलेना ने पूरे उसके पास से ले लिए और उसकी माँ ने और ये बेटी ने मिलके पूरे स्ट्रॉबेरीज खा लिए. एक भी स्ट्रॉबेरी उन्होंने मेरुकुला को नहीं दी. On the third day, Helena ordered Marukla go into the forest and get me some red apples. फिर से तीसरे दिन उसने उसको घर के बाहर निकालने का प्लान किया. उसे कहा कि जाके मेरे लिए रेड एप्पल्स लेके आना. The stepmother caught hold of the Marukla and without giving her a chance to speak, pushed her out of the door and shut it after her. इस बार तो उसे कुछ बोलने का भी चांस इन लोगों ने नहीं दिया. उसकी मदर ने उसका हाथ पकड़ा, उसको घर के बाहर धक्का मार दिया और दरवाजा लगा दिया. Marukla went to the forest again, weeping bitterly, but she didn't wonder about this time. She ran straight to the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting around with the fire. इस बार वो रोते रोते बाहर निकली लेकिन इधर उधर कहीं नहीं घूमी. वो डायरेक्ट माउंटेन के टॉप पे गई जहां पर ये 12 मंथ्स फायर के इर्द गिर्द बैठे वाले थे. Please kind sirs help me. Great January nodded and asked her, what are you looking for today? फिर जाके उसने कहा कि मेरी प्लीज हेल्प कीजिएगा. तो जनवरी ने अपनी गर्दन से ही बता दिया और पूछा कि आज तुम क्या देख रही हो. I am looking for red apples. If I don't bring them, my sister and my mother will kill me. Tell me, father, tell me, please, where could I find them? फिर से वही उसने वहां पर जाके जनवरी से कहा कि मेरी बहन और मेरी माँ को एप्पल्स चाहिए. अगर मैं वो नहीं लेके गई तो ये लोग मुझे मार देंगे. प्लीज मुझे बताओ कि मुझे एप्पल्स कहाँ मिलेंगे. Great January rose up. He went over to one of the older months. It was September. He handed the club to him and said, "Brother, take the high seat." इस बार ग्रेट जनवरी उठे. उन्होंने जाके अपने हाथ में का जो क्लब है सितंबर के पास दे दिया और सितंबर को कहा कि जाके तुम हाई सीट ले लेना.
Month September took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire began to burn with a red flame. The snow was began to melt, but there was a cold wind and the scent of the faded leaves down to the ground. जैसे ही सितंबर ने अपनी जगह ली, उन्होंने अपने हाथ में का क्लब घुमा दिया और फायर बड़ी हो गई और सब जो बर्फ है वो मेल्ट हो गई थी। अभी जो है हवाएं चल रही थी थोड़ी सी ठंडी और सब तरफ जो है जो पत्ते गिरे वाले रहते ना उसकी सेंट घूम रही थी। It was autumn and Marukula saw just one apple tree with red apples hanging high among the branches. और ये जो मंथ था इसमें अभी एटोमन का सीजन आ गया था, वहां पर एक एप्पल का ट्री दिखा और उसके ऊपर एप्पल्स थे लेकिन वो थोड़े हाई थे, ऊंचाई पे थे। शेक द ट्री एट वंस, मेरुकुला कमांडेड सितंबर। सितंबर ने कहा कि जाओ और पेड़ को हिलाओ। Right greedily Marukula shook the tree and first apple fell down and the another. जैसे ही मेरुकुला ने जाके वहां पर ट्री को हिलाया, पहला एप्पल गिरा और उसके बाद में दूसरा एप्पल गिर गया। Now Marukula, that's enough. Run home quickly, shouted the months. अभी मंथ्स ने कहा कि बस हो गया, अभी मेरुकुला जाओ अपने घर पे, 2 ही एप्पल अभी उसे मिले हैं। Marukula obeyed at once. She picked up the apples, thanked the months with all heart and ran merrily home. मेरुकुला ने भी उनकी ऑर्डर मानी, उसने दोनों एप्पल उठाए, उनको थैंक यू कहा और घर की तरफ चली गई। Helena and the stepmother wondered when they saw Marukula bringing 2 apples. Where did you get them? asked Helena. फिर से वो दोनों ने देखा कि एप्पल्स के साथ वापस आई है, ये और परेशान हो गए। फिर से हेलेना ने उसे पूछा कि कहाँ से लाए हो एप्पल आप? I found them in the forest on the high mountain. उसने यहाँ पर भी कह दिया कि मुझे माउंटेन्स के ऊपर मिल गए हैं फॉरेस्ट में। And why don't you bring more? Or did you eat them on the way home? said Helena harshly. अभी गुस्से में आके वो क्या पूछती है, फिर तुमने 2 ही क्यों लाए हैं? क्या तुमने रास्ते में बाकी के खा लिए एप्पल्स? Alas, sister dear, I haven't even tasted them. I shook the tree twice. 2 apples fell down, and they wouldn't let me shake the tree again. They shouted to me to go straight home. प्रोटेस्टेड मेरुकुला। मेरुकुला ने कहा कि नहीं नहीं सिस्टर, मैंने नहीं खाए हैं, मैंने जो ट्री है वो 2 बार हिलाया और 2 एप्पल गिरे और वो लोग मुझे फिर से ट्री हिलाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे। उन्होंने चिल्ला के मुझे कहा कि अभी सीधा घर पे चले जाओ और मैं सीधा घर पे ही आई हूँ। मदर गिव मी May you the struck to death by the lightning, said the wicked Helena and began to eat the apple. It tasted so delicious that she told her mother she had never tasted anything so nice in all her life. और उसे क्या बोलती है कि तू मर क्यों नहीं गई, रास्ते में ही बिजली लग के तुझे, इस तरह से डांट के उसने क्या किया, उस हेलेना ने एप्पल्स खाना स्टार्ट किया और उसे वो इतने अच्छे लगे कि वो बोलने लगी, अपने मम्मी से बोलने लगी कि मैंने इतना टेस्टी आज तक कुछ भी नहीं खाया है। The stepmother liked it too. When they had finished, they wanted some more. उस मदर को भी बहुत अच्छे लगे। अब उनको लग रहा था कि और हमें एप्पल्स चाहिए, 2 ही क्यों? Mother, give me my fur coat. Let me go to the forest ourselves and get the apples. That ragged little witch would eat them all up again on her way. We will find the place all right, and I will shake them all down. However, they shout at me. ये देखो इनका प्लान बन गया। वो हेलेना क्या बोलती है कि मम्मी मेरा फर का जो कोट है गर्मियों का वो मुझे दे देना, मैं खुद फॉरेस्ट में जाऊंगी और ये जो छोटी बच्ची है ना ये रास्ते में ही पूरे खा लेगी, अगर इसे हम भेजेंगे फिर से तो मैं खुद जाऊंगी और जब तक कि पूरे एप्पल्स नहीं गिरते हैं तब तक मैं पेड़ को हिलाऊंगी और मैं पूरे एप्पल्स लेके आऊंगी, कितना भी वो लोग चिल्लाने दो कोई बात नहीं है। Her mother agreed readily. They wrapped themselves in the fur coat and shawls of went to the forest. और मम्मी को भी लगा कि ये सही बोल रही है मेरी बच्ची। उन्होंने फर कोट पहने, शॉल्स पहन ले और बहुत सारा खुद को गर्मी वाला कपड़ा पहन के अभी स्ट्रेट जंगल की तरफ निकल गई थी। The snow lay deep and they wandered about for a long time, but at last they saw the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting. या अभी भी बर्फ बहुत सारी गिरे वाली थी। इतनी बर्फ में वो लोग बाहर निकल गए, थोड़ी देर के लिए इधर उधर उनको ढूंढना पड़ा लेकिन अभी भी उनको नहीं मिला। बाद में उनको माउंटेन के टॉप पे वहां पर फायर दिखने लगा।
They stepped up to the fire and stretched out their hands to warm them without asking permission or speaking a polite word. वहां पर डायरेक्ट चले गए जहां 12 मंथ बैठे वाले थे और फायर देख के उन्होंने अपने हाथ बाहर निकाले और हाथों को सेकने लगे. किसी की परमिशन इन लोगों ने नहीं ली, एक पोलाइट वर्ड भी इन लोगों ने नहीं बोला. Why have you come here? Asked. And what are you looking for? Asked Great January crossly. अभी जनवरी को गुस्सा आया था क्योंकि इन्होंने कुछ परमिशन नहीं ली थी, डायरेक्ट चले गए थे. तो थोड़ा सा गुस्से में ही जनवरी ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों हो और क्या दुख ढूंढ रही हो. Why do you want to know, you old fool? replied Helena angrily. It's no business of yours, said her mother. अब ये कितने बदमाश है. देखो हेलेना क्या बोलती है. हेलेना बोल रही है कि तुम्हें ये जानने की क्या जरूरत है बूढ़े खुसट. और वो जो हेलेना है उसकी मम्मी भी बोल रही है कि ये तुम्हारा काम नहीं है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं पूछने का. Great January frowned and swung the club over his head. The sky grew dark in the moment the fire burned low. The snow began to fall thick and an icy wind began to blow through the forest. जनवरी को गुस्सा आ गया. उन्होंने जो क्लब है अपने सिर के ऊपर घुमाया, यानी उन्होंने जो सीजन है और ज्यादा गहरा कर दिया. और जैसे ही उन्होंने वो क्लब घुमाया वो हवा बहने लगी, डार्क क्लाउड्स आ गए, जो आग थी वो कम हो गई और एकदम मोटे वाली बर्फ वहां पर गिरना स्टार्ट हो गया. हवाओं में भी बर्फ दिखने लगी थी और पूरे जंगल में बर्फ के साथ हवा बहने लगी. Helena and her mother couldn't see one step in front of them. अब इनको अपने सामने की एक स्टेप भी नहीं दिखने लगी थी. इस तरह का कुछ माहौल वहां पर बन गया. They tried to find their way out, but the snow fell in the huge maze and soon they were lost in it. उन्होंने खुद को रास्ता ढूंढने के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन बर्फ इतनी जम के गिर रही थी कि इनको रास्ता नहीं मिला और ये बर्फ में खो गई. At home, Marukla waited and yet Helena and her mother did not come back. अभी मरुकला घर पे उनकी बहुत ज्यादा राह देख रही थी, लेकिन ये दोनों वापस नहीं आई. When she went to search for them, she found neither her mother and sister nor the two Elmons in the forest. At last, she returned home sadly. फिर उसने क्या किया कि उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल गई जंगल में. उसे ना ही उसकी मम्मी, ना ही उसकी बहन, ना ही वो टू एल्मंस वहां पर मिले जहां पर वो थे. फिर वो वापस घर पे आ गई. So good Marukla inherited the cottage and the land around it. She married a kind husband and the both lived happily ever after. और ये जो है ग्रेट मेरुकला, बिचारी काइंड मेरुकला वहां पर फिर अपने घर के साथ, अपने घर के आजू बाजू के परिसर के साथ अच्छे से रहने लगी और उसकी शादी हो गई एक काइंड पर्सन के साथ, काइंड हस्बैंड के साथ, और इसकी बाकी की जिंदगी अच्छी बन गई. इस तरह की ये स्टोरी है. कौन से मंथ में कौन सा सीजन आता है, इसीलिए कुछ बीच में वो भी जानकारी डाली हुई है. और ये मोरुकला की स्टोरी है, इसीलिए हमें भी काइंड रहना चाहिए सबके साथ. थिंग्स टू डू नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.